सभी सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्कार। आज की वेद मंत्रों की व्याख्या में प्रस्तुत है यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र। आनंद लें मंत्र का और स्वाध्याय करें मेरे साथ मिलके। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम। ओम है परमपिता परमात्मा का पवित्र नाम। यह माने जो, आत्मदा बलदा, जो आत्मा के बल को देने वाला है। यस्य विश्व उपासते, जिसकी संपूर्ण विश्व उपासना करता है। प्रशेषम यस्य देवाः, और सभी देवता लोग, देवता विद्वान लोग जिसकी विशेष प्रकार से प्रशंसा करते हैं कि वही सत्य शिक्षा न्याय अर्थात ज्ञान को देने वाला है, इसलिए उसकी प्रशंसा करते हैं। जो कुछ देने वाला है वही विश्व देवता है, विश्व के कण कण में विराजित परमपिता परमात्मा वही ईश्वर है, जिसकी उपासना उप माने नजदीक, आसन माने बैठते हैं या उसके सानिध्य में रहते हैं। कौन? संपूर्ण विश्व के सभी प्राणी उसके हमेशा सानिध्य में रहते हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत तुल्य होती है, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा की छाया में या उसके आश्रय में रहता है, अपने आप को ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से परमात्मा को समर्पित हो जाता है और जो कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे भाव जिसके अंदर होते हैं वही परमात्मा की छाया में रहता है और उसी की छाया अमृत है। अमृत कहते हैं जहां कहीं भी मरण ना हो। आत्मा अमृत है जो कभी मरती नहीं। तो आत्मा हमेशा परमात्मा की छाया के रूप में जीव के अंदर विद्यमान रहती है। जीवात्मा के अंदर, या कहिए कि जीवात्मा परमात्मा की छाया में उसके आश्रय में रहने पर ही आनंद का भोगता होता है। उससे इतर जैसे ही प्रकृति की ओर, माया की ओर, वह अपनी इंद्रियों की ओर उन्मुख होता है, उसे मृत्यु का भय और मृत्यु आदि कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, इससे अलग जाने पर ही मृत्यु आदि का भय व्याप्त हो जाता है। कस्मई देवाय, कस्मई कहते हैं सुख स्वरूप को। वह परमात्मा हमेशा सुख देने वाला है। जो सुख देने वाले कार्य हैं और परमात्मा के आश्रय में किए जाते हैं, उन्हीं कार्यों के माध्यम से हम हविषा यानी कि हम आत्मा और अंतःकरण से, हवेशा, अपनी आत्मा और अंतःकरण से, केवल परमात्मा की उपासना आत्मा से की जाती है और अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी, ये अंतःकरण है, इनसे ही परमात्मा का ध्यान, निधिध्यासन, चिंतन किया जाता है। तो ऐसे परमात्मा को हम हविषा विधेमा, विशेष रूप से उसका ध्यान करें, महसूस करें और आत्मा के द्वारा उसका पूजन करें। ये वेद हमको शिक्षा देता है कि हमें परमात्मा को पूजने के लिए अपनी आत्मा को जानना पड़ता है। जो परमात्मा की छाया है वही आत्मा के बल को देने वाला है
संपूर्ण विश्व उसकी उपासना करता है। यहाँ संपूर्ण विश्व का इसलिए उल्लेख किया गया है कि यदि हम अपने अपने भगवान अलग अलग बना लें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वास्तव में हम उस परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। सभी प्राणियों में जब तक समत्व भाव व्यक्ति के अंदर नहीं आ जाता है, जब तक वो सभी प्राणियों में समानता नहीं देख लेता, गौ, ब्राह्मण, कुत्ता, वैश्य, शूद्र या अन्य अन्य प्राणियों में जिसकी समबुद्धि हो जाती है, वही परमात्मा का सच्चा उपासक है। इससे पहले परमात्मा की उपासना नहीं की जाती, उससे पहले फॉर्मेलिटी है। तो हम उसी परमात्मा की उपासना कैसे करें? अंतःकरण से और आत्मा से। इसके लिए एक कविता भी है, आनंद लें कविता का, इसी मंत्र के लिए बनाई है। तू ही आत्म जाने बलदाता, स्वयं जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। अर्थात तू ही हमको आत्म ज्ञान को देने वाला, उसके बल को देने वाला। सभी विद्वान यशवान लोग आपका ध्यान करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, और तेरी चरण शरण में आकर के ही हम भव सागर, भव कहते हैं आने वाले दुखों से दूर हो जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, वास्तव में तेरे आश्रय में रहना ही जीवन है, और तेरे आश्रय में न रहना ही मृत्यु है, दुखों का घोर सागर। तेरी उपासना हम अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ यानी आत्मा और अंतःकरण से तेरी उपासना करते हैं। हे प्रभु, हम तेरा ध्यान करते हैं, तेरा मनन चिंतन निधिध्यासन करते हैं। इस प्रकार से हम वेद मंत्र के द्वारा, वेद के भाव के अनुसार ईश्वर की उपासना नित्य ध्यान आदि के माध्यम से योगाभ्यास से करें। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।